Hello class 12th student. I am your computer science teacher शरद श्रीवास्तव। अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 पाइथन रिवीजन टूल सेकंड में आपको स्ट्रिंग के बारे में बताया था। ठीक है, कि पाइथन स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट इन पाइथन या पाइथन लिस्ट। ओके, इसके बाद आपको बताएंगे टपल्स इन पाइथन। आइए नंबर 1 पे चलते हैं। लिस्ट इन पाइथन। अ लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज belonging to any type. The lists are depicted through square brackets and lists are mutable. Okay? इसका मतलब ये हुआ, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे पास सिंगल वेरिएबल रहते थे, जैसे सपोज आपके पास है 10, ओके, तब आप इसको स्टोर करते थे a में। आपके पास है अगर सपोज 10.9, तो इसको आप, ये आपका इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर होता था, ये आपका फ्लोट डेटा टाइप में यूज होता था। अगर आपके पास है डबल कोट में TEN 10 यानी कि अल्फाबेट में, ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू सेम है 10, तो ये आपका स्टोर होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप में। ध्यान दीजिएगा, 10 है इंटीजर, 10.0 या 10.9 है आपका, तो वो आपका फ्लोट में जाता था। TEN है तो वो आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर होगा, और जो कि आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया गया। ओके, आइए एग्जाम्पल्स। LST 1 2 3 4 5 लिस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी सीक्वेंस में एक से अधिक अगर डेटा आप स्टोर करते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 या LST इक्वल टू अल्फाबेट है आपके पास, तो A B C D। अगर आपके पास मिक्स वैल्यू है, मिक्स वैल्यू मींस कि न्यूमेरिक वैल्यू भी है, अल्फाबेट भी है, और आपके पास स्ट्रिंग भी है, तो इसमें क्या कैसे स्टोर करेंगे? 1 2 3 A B C, और ये आपका A B C ये वर्ड हो गया, और ये ठीक। आइए, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है म्यूटेबल। म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है कि मॉडिफिएबल, ठीक है, इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल मींस कि अगर हम अपनी किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। आइए देखिए इधर एक एग्जांपल प्रोग्राम नंबर 1 में कि कैसे म्यूटेबिलिटी को हम लोग चेक करें। LST लिस्ट इक्वल टू AEIOU। अब देखिए ये कैपिटल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है आपका, ये कैपिटल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है, ये आपका स्मॉल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर। बाकी सब आपके कैपिटल है, दिस एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ करके बाकी सारे आपके स्मॉल लेटर है। अब देखिए LST2 इक्वल टू कैपिटल I, LST2 इक्वल टू कैपिटल I। LST2 मीन्स जब हम इसे स्टोर करते हैं तो ये आपका 0 नंबर पे जाता है, ये आपका 1 पे जाएगा, ये आपका 2 पे रहेगा, ये आपका 3 पे रहेगा, और ये आपका 4 नंबर पे जाएगा। 0 इसकी इंडेक्सिंग जो होती है 0 1 2 3 4। स्मॉल लेटर किस नंबर पे है, किस इंडेक्स में है? 2 नंबर पे। तो हमने क्या किया कि LST इस वैल्यू
वेरिएबल का सेकंड 2 इक्वल टू कैपिटल आई, मीन्स इसको रिप्लेस करके ये कैपिटल आई यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जब इस LST को हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने पे इसका जो आउटपुट आएगा आपका, इसका जो आउटपुट लिस्ट का आउटपुट जो आएगा आपका, वो आपको देगा A E कैपिटल I कैपिटल O और U। इसको रिप्लेस करके देखिए यहाँ पे कैपिटल I आएगा। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, नम इक्वल टू 22, 33, 55, 55, 66। देखिए यहाँ पे दो बार 55, 55 2 टाइम्स आ गया, मीन्स यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 44। 44 मीन्स कि 0, 1, 2, 3 और 4। 0, 1, 2, 3, 4 ये आपके कहलाते हैं इंडेक्स। इंडेक्स इनके सेल्फ जो होते हैं ये जहाँ पे वैल्यू ये स्टोर करता है। ठीक, तो हमने किया क्या कि num2 num सेल नंबर 2 इक्वल टू 44 मीन्स इसको रिप्लेस करके क्या कर देगा 44। और जब आप इस नम को प्रिंट नम करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट इक्वल टू 22, 33, 44, 55 और 66। इसका मतलब इसको रिप्लेस करके और इसने क्या किया 44 वहां पे स्टोर कर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके नोट्स में मैंने दिए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। और इसका एक लैब सेशन जो लैब वर्क होगा वो हम आपको ऑडियो के थ्रू, इसके बाद वाले लेक्चर में हम आपको ऑडियो के थ्रू आपको बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टपल्स इन पाइथन। टपल्स इन पाइथन मीन्स द पाइथन टपल्स आर सीक्वेंसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर अ टपल ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। एनी टाइप का मतलब हुआ कोई भी टाइप हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग भी हो सकता है आपका। ठीक, ये आपके मेन है, कोई भी डेटा टाइप आपका स्टोर हो सकता है। एनी टाइप टपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये चेंज नहीं होगा। किसी भी डेटा, जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल आई को कैपिटल आई में चेंज कर दिया, अगर इसमें टपल में अगर हम चेंज करना चाहें जस्ट लाइक दिस वी कैन नॉट डू। इट मीन्स कि टपल्स आर इम्यूटेबल, दे आर नॉट चेंजेबल, ये आपके चेंज नहीं हो सकते। आइए इसके एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल देखने के पहले आप इसको देखिए कि दे आर यूज्ड इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट। पैरेंथेसिस ब्रैकेट आपका क्या होता है, दिस इज योर पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ये कहाँ पे यूज होते हैं, टपल्स में। टपल्स पैरेंथेसिस, और आपका जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट में यूज होता है। ओके, लिस्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट में यूज होता है। एग्जाम्पल में देखिए TPL इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। TPL मीन्स टपल, दिस इज द वेरिएबल। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, A B C D। प्रोग्रामिंग में देखिए T1 इक्वल टू टपल हेलो प्रिंट T1। ध्यान दीजिएगा, देखिए टपल को हमने पैरेंथेसिस में यूज किया है। ये हमने दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं। पहला एग्जाम्पल आपका ये है, इसका आउटपुट आपका आएगा HELLO। HELLO को उसने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा है। इस एग्जाम्पल में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि L इक्वल टू, ये ब्रैकेट आपने क्यों यूज किया, Why we use this bracket? क्योंकि this bracket is given list।
टपल में आप इस ब्रैकेट को क्यों यूज कर रहे हैं? आइए इसका सॉल्यूशन देखिए। हमने लिस्ट में स्टोर कर लिया AEIOU, लिस्ट में स्टोर कर लिया और उसके बाद इस L को टपल में ट्रांसफर करके और फिर T2 में स्टोर कर दिया, टपल में कन्वर्ट करके और फिर T2 में स्टोर कर दिया। जब आप प्रिंट T2 लिखेंगे तो ये इसका आउटपुट जैसे आपका ये आया था वैसे AEIOU ये आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू पैरेंथेसिस ABCDEFGH। आइए ध्यान से देखें, ये आता है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। हमको इसमें से प्रिंट करना है CD। मुझे इन अल्फाबेट में हमें प्रिंट करना है CD। तो CD देखिए 0 1 2, तो हम क्या करेंगे, अल्फा मींस की फ्रॉम A to H, प्रिंट अल्फा इंडेक्सिंग, इंडेक्स देखिए स्लाइस कर रहे हैं, इसका स्निपेट टुकड़ा निकाल रहे हैं 2। C आपका यहाँ पे 2 पे है और जो इसकी रेंज दी जाती है, आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि जो रेंज दी जाती है, जैसे आपको 2 और 3 लेना है तो आप एक अधिक एक एक्स्ट्रा यानी कि 4 तक जाएंगे उसके बाउंड्री के +1 करके। तो हमने क्या किया 2:4, तो 2:4 मतलब CD 4 के पहले यानी कि 3, तो इसका आउटपुट आपका आ जाएगा C और D। अंडरस्टूड? आइए चैप्टर 2 में एक आपका और टॉपिक दिया हुआ है थर्ड नंबर पे, जिसको कहते हैं डिक्शनरी। पाइथन डिक्शनरी। आइए पाइथन डिक्शनरी को देखा जाए। यस स्टूडेंट, मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख दूं, हम लोग स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं, फिर हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा 2 नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमने टपल पढ़ा और फोर्थ नंबर पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक को। फोर्थ नंबर का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी। ओके, आइए देखिए। A dictionary is an unordered set of comma separated. A dictionary is an unordered set of comma separated key value pair, comma separated key colon value pairs। डिक्शनरी क्या होता है कि a dictionary is an unordered set of comma separated key value pair। within curly bracket। ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स कि डिक्शनरी लिस्ट और टपल से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो हम लोग की वैल्यू को यूज करते हैं। इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको, इसका एग्जांपल लिखिए।
एग्जाम्पल, सपोज DICT डिक्शनरी इक्वल टू ब्रेस, यहां पे दिया हुआ है आपका नेम, ठीक है, कामा, फिर आपका है एज कोलन 17 और हमने ब्रेस बंद कर दिया। इसको कहते हैं की, और ये आपका कहलाता है वैल्यू कोलन, ये आपका होगा की और ये आपका हो जाएगा वैल्यू। अंडरस्टूड? तो डिक्शनरी आपका लिस्ट और टपल से, इसमें जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं थोड़ा सा डिफर होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आप, जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे आप यहाँ पे रोल नंबर, फिर आपका नेम, फिर आपका एज, फिर सिटी, रोल नंबर 1 2 3, नेम XYZ ABC PQR, एज 17 16 17, सिटी LKO गोरखपुर बलरामपुर, ठीक है। अभी ये आपके हो गए, ये आपका हो गया वैल्यू। अगर रोल नंबर स्टोर करना है तो आप क्या लिखते हैं, रोल और कोलन 1, रोल कोलन 1, नेम सिंगल कोट में XYZ मींस सिंगल कोट में नेम और कोलन XYZ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्शनरी में हम लोग अपने डेटा को, अपने वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम लोग इसको प्रिंट करें, प्रिंट प्रिंट DICT डिक्शनरी, और आपने क्या दिया है यहाँ पे एज,